सुभान इबादत का हो चुका और वो लड़की अपने जीते जी सुभान को तुम्हारा कभी नहीं होने देगी। तो मैं उसे मारने के बाद सुभान के करीब जाऊंगी। अब इबादत को मरना होगा। तू मेरी बेटी को मारेगी। अब देख गजल कैसे तेरे खून से इस घर की जमीन को लाल करती है। तुमने जो किया है ना मेरे साथ, उसके बारे में सोच के मेरे दिल के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। मेरे सीने में आग भड़कने लगती है। इस आग में सिर्फ तुम ही नहीं जल रही इबादत, मैं भी जल रहा हूँ। अगर आग मैंने लगाई है ना तो बुझाऊंगा भी मैं, क्योंकि मैं कुछ ऐसा करने वाला हूँ जिससे तुम मुझे माफ करने पे मजबूर हो जाओगी। क्या करने वाले हो तुम? वेल, सोचा था कि तुम्हें सरप्राइज दूंगा, लेकिन अब अगर तुम पूछ रही हो, नाराज हो, तो बता देता हूँ। कुछ प्लान कर रहा हूँ तुम्हारे साथ, कुछ चंद लम्हे तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। कोशिश करूंगा कि जो जख्म तुम्हें दिए हैं उसे भर दूं, तुम्हारे टूटे हुए दिल को जोड़ दूं। फूलों की तमन्ना में कांटों से जख्म खाने का शौक नहीं है मुझे। मैं जैसी हूं मुझे वैसे ही रहने दो। तुम्हारी मेहरबानियों ने मुझे पहले ही बहुत दर्द दिया है, और मेहरबान हो गए तो कहीं मैं बिखर न जाऊं। कुछ करने की जरूरत नहीं है। करना तो पड़ेगा, क्योंकि मैं ऐसे घुट घुट के नहीं जी सकता, और खासकर तुम इस हालत में नहीं देख सकता। तुम चाहे मुझे माफ करो ना करो, लेकिन मैं अपना फर्ज तो निभाऊंगा। ऐसा भी क्या करने वाला है ये? सुभान, हो क्या गया तुम्हें? ऐसे भी क्या मजबूरी है कि तुम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट गंवा चुके हो? वो इबादत, वो तुम्हारी तरफ देखना तक नहीं चाहती है, और तुम उसके पीछे दुम हिलाते हुए फिर रहे हो। वो क्या है ना मन्नत, एक शौहर को अपनी बीवी के पीछे दुम हिलाते हुए घूमना चाहिए, वरना तुम जैसी दूसरी औरत बीच में आ सकती है, समझी? वो क्या, तुम पे यकीन करने की जो मैंने बीमारी पाली थी ना, अब वो हील होनी शुरू हो गई है। और रही बात सेल्फ रिस्पेक्ट की, वो तो मैंने उसी दिन खो दी थी जब अपनी बीवी के होते हुए मैंने तुम्हारे साथ मोहब्बत का रिश्ता कायम किया था। तुम्हारी वजह से मैंने इबादत के ऊपर गलत इल्जाम लगाए, झूठे इल्जाम। गलती थी मेरी, लेकिन अब गलती का वक्त गया, गलती सुधारने का वक्त है, समझी? नहीं, ऐसा क्या करने वाले हो तुम इबादत के लिए? कौन सी खूबसूरत शाम बिताने वाले हो तुम इबादत के साथ? ओह, तो तुम छुप छुप के हमारी बातें सुन रही थी? पर मुझे जरा सी भी हैरत नहीं हो रही, तुम हुई ऐसी। सुभान, मुझे बताओ कैसी शाम बिताने वाले हो तुम? तुम्हें मेरे साथ होना चाहिए। मेरी इज्जत ना अपने हाथ में होती है मन्नत, मेरी ज्यादा करीब आई ना तो पूरी इज्जत उतार के रख दूंगा, इसलिए कह रहा हूं दूर रहा करो मुझसे। सुभान, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, गॉड डैम इट। सुभान, मैं तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे सकती हूँ। रुको। या किसी की जान ले भी सकती हो, या किसी की जान ले ली है ना? क्या हुआ, तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों उड़ गया? कहीं सच में किसी की जान तो नहीं ले ली तुमने? डरो मत मन्नत, मैं तुम्हें जानती हूँ। तुम वो सारे गिरे हुए काम कर सकती हो जो एक गिरे हुए इंसान को करना चाहिए। झूठ, साजिशें, मक्कारी, इन सब में पीएचडी ले रखी है तुमने। मेरी सुभान के साथ शाम बिताओगी, मुझे खरी खोटी सुनाओगी। अब और नहीं इबादत, आज तुम्हारा किस्सा खत्म करके ही दम लूंगी मैं। क्या कर रही हो तुम? छोड़ो ये सब।
और चलो मेरे साथ। मुझे उसकी चलो मेरे, छोड़िए मुझे, मत जाओ। कहीं नहीं जाओगी, मैंने कहा मेरे साथ चलो। चलो, कहाँ लेकर जा रही है? चलो। कम वक्त दुआ तुझे मेरी हाय लगेगी। आज तेरी मन्नत ने मेरी इबादत की जान लेने की कोशिश की और मेरी इबादत हाथ पे हाथ धरे बैठी रही, क्योंकि तूने दुआ मेरी बच्ची को खुद की तरह बुज़दिल बना दिया है। भले ही मैंने उसे पैदा किया, लेकिन उसकी तरबियत और परवरिश नहीं कर पाई, वरना आज वो शेरनी होती। मेरी मासूम बच्ची इन खूनियों को सजा दिलाने के लिए इंसाफ का रास्ता तय कर रही है, लेकिन उस बच्ची को ये नहीं पता इस दुनिया में इंसाफ नाम की चीज ही नहीं है। पागल कुत्तों को सलाखों के पीछे नहीं रखा जाता, उन्हें मौत दी जाती है। इबादत, मैं तुझसे वादा करती हूँ कि अब ये लड़ाई तेरी माँ लड़ेगी। मैं मन्नत को फरहान के कत्ल के जुर्म में ऐसा फंसाऊंगी कि वो खुला आसमान देखने के लिए तरस जाएगी। ये तभी मुमकिन है जब इबादत अप्पी के हाथ मन्नत के खिलाफ सबूत आएंगे, क्योंकि मन्नत ने तो फरहान का खून किया नहीं, तो अब इबादत अप्पी को सबूत कैसे देंगे उसके खिलाफ? इबादत के हाथ ये सबूत जरूर आएंगे और बहुत जल्द आएंगे। फिर मन्नत को होगी जेल। मेरी बात ध्यान से सुनो। जाओ, काम पे लग जाओ। यारो, क्यों रोका मुझे? उस इबादत का आज मैं किस्सा खत्म कर देती और इससे तुम सुभान को हासिल कर लेती। हाँ, अरे कब समझोगी तुम? शुरू से समझा रही हूँ कि संभल जाओ, लेकिन तुम्हारी समझ में कुछ आ ही नहीं रहा है। हर वक्त अपने दिल की करती हो। इसी वजह से आज सुभान तुमसे दूर चला गया है। समझ क्यों नहीं रही हो? कभी सांप को ले आती हो, कभी कुकर को बम बना देती हो और मुंह की खाती हो। मुझे तो लगता है कि सुभान कुछ करने वाला है। वो शायद कुछ ऐसा करने वाला है जिसके बाद तुम्हारे लिए सुभान और इबादत को अलग करना नामुमकिन हो जाएगा। समझे तुम? क्या करने वाला है वो? अरे तुम्हें दिखाई नहीं देता है कि क्या करने वाला है? अंधी हो गई हो या पागल हो गई हो? हाँ, हर वक्त वो सुभान इबादत से दोस्ती करने की रट लगाए रहता है, लेकिन वो सिर्फ इबादत से दोस्ती नहीं करना चाहता है, वो उससे अपने प्यार का इजहार करना चाहता है। नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। सुभान सिर्फ और सिर्फ मेरा है, उस पर सिर्फ मेरा हक है। सुभान को मुझसे कोई नहीं छीन सकता, समझे? बस तुम्हारे चीखने चिल्लाने से सुभान तुम्हारा हो जाएगा। हर वक्त यही कहती रहती हूँ, सुभान मेरा है, सुभान मेरा है। वो चीज तुम्हारी हो सकती थी अगर तुम ये नादानियां नहीं करती। मन्ना बेटा, समझने की कोशिश करो। सुभान इबादत का हो चुका और वो लड़की अपने जीते जी सुभान को तुम्हारा कभी नहीं होने देगी। तो मैं उसे मारने के बाद सुभान के करीब जाऊंगी। बहुत हो गया चुप चुप के पास। कभी सुभान उसे बचा लेता है, कभी उसके हिस्से की मौत नानी अम्मी को चपेट में ले लेती है, पर अब ऐसा नहीं होगा। अब इबादत को मरना होगा। तू मेरी बेटी को मारेगी। अब देख गजल कैसे तेरे खून से इस घर की जमीन को लाल करती है।
इस मनहूस का भी खेल खत्म करना पड़ेगा। जैसे ही मैंने खून की बात की, उसके चेहरे का रंग ही उड़ गया था कशफ। अगर सच में फरहान की मौत की जिम्मेदार मन्नत ही है, तो मैं उसके खिलाफ सबूत कैसे जुटाऊं? सबूत जुटाने का सिर्फ एक ही तरीका है मेरे पास। क्या तरीका? हमें हॉस्पिटल जाके सीसीटीवी चेक करना होगा। उसमें पता चल जाएगा कि फरहान की मौत वाली रात मन्नत वहां थी या नहीं। एक्चुअली ये आइडिया मेरे जहन में क्यों नहीं आया? तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो कशफ। हमें हॉस्पिटल की सीसीटीवी फुटेज चेक करनी होगी। इबादत अचानक से मुझ पे शक क्यों करने लग गई है? क्या पता चला होगा उसे और कैसे? इस घर में कोई तो है जो उसका साथ दे रहे। कौन हो सकता है? अम्मी और नानी अम्मी थे जो इबादत का साथ दे सकते थे। अम्मी तो गई हुई है और नानी अम्मी कोमा में। बची छोटी दादी और फूफी जान जो कि मेरे साइड है। बचे दो लोग, वो बेवकूफ सूफी और ये जाहिल डॉक्टर कशफ। कशफ ये जो इबादत का साथ दे सकती है। ये चिल्लाने की गलती मत करना वरना जान से मार दूंगी गला दबा के। छोड़िए, ये क्या कर रही है अप्पी आप? अप्पी मत सुन। कौन सी अप्पी? कहाँ की अप्पी? मार के बैकयार्ड में गाड़ दूंगी। क्या सीधे सीधे बताओ इस घर में क्यों डटी हुई हो तुम? ये क्या बोल रही है आप? सुभान को ठीक करने आई थी ना तुम? ज्यादा भोली मत बनो। सुभान कब का ठीक हो चुका है, लेकिन तुम अब तक यही डटी हुई हो। ना तुम जाने का नाम ले रही हो, ना तुम इस घर से कोई निकाल रहा है। कब से सबकी सगी बन गई तुम? और खास करके उस इबादत की सगी कब से बन गई? क्या साजिश चल रही है तुम दोनों के बीच में? कोई साजिश नहीं चली। क्या कह रही है आप? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। समझ में नहीं आ रहा है? नाटक बंद करो अपना, समझी? नहीं तो मार दूंगी, छत से नीचे फेंक दूंगी। सीधे सीधे बताओ क्या साजिश कर रही हो उसके साथ मिलके? तो कोई साजिश नहीं कर रही हूँ। अब क्या बोल रही है? आपको कुछ गलतफहमी तुम्हें हो रही है। मुझे लगता है कि मैं तुम्हें जाने दूंगी, समझी? कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया? ठीक, क्या है ना, लातों के भूत मांगते। सीधे बताओ क्या गड़बड़ कर रही हो तुम? बताओ मुझे, बताओ वरना जान से मार दूंगी। बोलो क्यों कर रही हो? आज मैं एक किस्सा खत्म करके रहूंगी, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। बोलो। कशफ, मन्नत, क्या कर रही हो? ये पागल हो गई हो? तुम ठीक तो हो ना? कशफ को हाथ लगाने की हिम्मत भी की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मन्नत, तुम कैसी इंसान हो यार? तुमने कशफ की जान लेने की कोशिश की। इसकी जान लेने की कोशिश नहीं कर रही थी मैं, सच उगलवा रही थी मैं। इबादत के साथ मिलकर मेरे खिलाफ 4-5 बहुत खतरनाक इंसान हो मन्नत तुम। पहले भाभी की जिंदगी में जहर घोला, फिर भाई को बहकाया और अब कशफ की जान लेने पर तुली हो तुम। भाभी सही कहती है, तुम एक नंबर की झूठी और मक्कार लड़की हो। अपने फायदे के लिए किसी की भी जान ले सकती हो। घर वालों की जिंदगी में मुसीबत और भाई और भाभी की जिंदगी में दूसरी औरत हो तुम मन्नत। सुभान तो इबादत के बहकावे में आ ही चुका है, पर मैं कैसे भूल गई कि दूसरा भाई क्यों पीछे रहेगा? हाँ, शर्म नहीं आई तुम्हें मुझे दूसरी औरत कहते हुए? ऐसा सबक सिखाऊंगी कि दोबारा मेरे सामने खड़े रहने की हिम्मत। सूफी पे क्यों रौब जमा रही हो? जो बात करनी है मुझसे करो। तुमसे बात करे मेरी जुत्ती। जो दूसरी औरत कहा ना इसने, इसे तो मैं छोड़ूंगी। तो क्या गलत कहा सूफी ने?
क्या गलत कहा सूफी ने? तुम हो दूसरी औरत। सुभान, तुम भी। मैं भी। You know what? पहली औरत का दर्जा उसे दिया जाता है जिससे निकाह करके आप बाइज्जत घर में लाते हैं, जबकि दूसरी औरत वो होती है जो घर में आती है तो घर भी बर्बाद करती है और जिंदगी भी। तुमने भी वही किया, इसलिए तुम हो दूसरी औरत और तुम्हारा दर्जा हमेशा वही होगा। ऐसा मत करो सुभान, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मेरी बेइज्जती करोगे। बेइज्जती नहीं कर रहा हूँ, मैं तुमसे नफरत करने लगा हूँ मन्ना। ये बात कब समझोगी तुम? और ये बेइज्जती नहीं है, ये तो मैं तुम्हें तुम्हारा मकाम याद दिला रहा हूँ। सुभान प्लीज, मैं जानती हूँ मैंने बहुत गलतियाँ की है, लेकिन ऐसे बिहेव तो मत करो प्लीज। तुम इस इबादत का साथ कैसे दे सकते हो? हाँ, मेरा प्यार क्यों नहीं नजर आ रहा है तुम्हें सुभान? मैं तुम्हारे लिए दुनिया से लड़ सकती हूँ, लेकिन तुम हो कि मेरा साथ देना ही नहीं चाहती। तुम्हारा साथ दिया यही तो गलती की मन्ना, लेकिन फिक्र मत करो, अब ये गलती तुम्हारा नहीं दोहराऊंगा मैं। बहुत खूब। कुछ दिनों पहले तो तुम दोनों एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खा रहे थे, और आज ऐसे लड़ रहे हो जैसे एक दूसरे के दुश्मन हो। You know what? तुम दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल परफेक्ट फिट हो। तुम दोनों को पैच अप कर लेना चाहिए। मुझे तुम दोनों से कोई फर्क नहीं पड़ता। सुभान और मन्नत, तुम दोनों को ही एक हो जाना चाहिए। एक मिनट, क्या कहा तुमने? मुझे और मन्नत को पैचअप कर लेना चाहिए? हाँ। तो तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता अगर कोई और मुझे अपनी बाहों में ले? तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता अगर मैं तुम्हारी जिंदगी में रहूं या ना रहूं? जवाब दो इबादत, कुछ पूछ रहा हूं मैं, कुछ पूछ रहा हूं तुमसे, जवाब दो। तुम्हारी जिंदगी में मेरी कोई जगह है या नहीं? जवाब दो। मैं तुम्हारे सवाल का जवाब देना मुनासिब नहीं समझती। जब तुम मेरे शौहर बनने के काबिल बन जाओ ना सुभान, इस सवाल का क्या, हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। सुभान, सुभान प्लीज इबादत के पास पहुंच जाओ। सुभान मुझे एक चांस दो, मैं तुम्हें साबित कर दूंगी कि मैं इबादत से ज्यादा प्यार करती हूँ तुमसे। सुभान प्लीज, तुम्हारी लाइफ में इबादत नाम की कोई लड़की थी, ये तुम भूल जाओगे। मुझे एक चांस दे दो। And leave me alone. सुभान, मैं जाने के लिए नहीं आई थी तुम्हारी जिंदगी में सुभान। अब देखते जाओ मैं तुम्हें पाने के लिए क्या क्या करती हूँ।